बैठो बेटा। तितिर, माँ को विदा कर दिया आंटी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जलकर राख बन गई। जलकर राख बन गई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, मैं सब समझती हूँ बेटा। पर तुम अनजान नहीं हो बेटा, तुम तो सब जानती हो, सब जानती थी। अब ऐसे दुखी होने से कैसे चलेगा, बोलो बेटा। मैं अकेली हो गई आंटी, मैं अकेली हो गई आंटी। माँ की कितनी इच्छा थी मेरी शादी करती, मेरे बच्चों के साथ खेलती, पर उनकी इच्छा अधूरी रह गई। अब कहने के लिए मेरा कोई अपना नहीं है आंटी, मेरा अरे भगवान, अब कहने के लिए मेरा कोई अपना नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? मैं हूं ना, तुम्हारी आंटी है, तुम्हारा शर्लोक है। ओ तितिर, तितिर, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ तितिर, माँ नहीं हूँ बोलो। भले ही तुम्हारी, मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ, शायद तुम्हारी माँ से कम हूँ, पर क्या तुम मुझे अपनी माँ की तरह नहीं समझती? बोलो बेटा, हाँ बोलो ना। माँ की एक इच्छा थी, आप उसे पूरा करेंगी? बोलो ना, क्या इच्छा थी तियाशा की, बोलो। जरूर करूंगी, बोलो ना बेटा। माँ तो मुझे और शेरलॉक को एक साथ देखना चाहती थी, पर शेरलॉक तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो क्या वो उनकी इच्छा पूरी कर पाएगा? क्या हुआ तितिर, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना बेटा, बोलो। कुछ नहीं। अरे बोलो ना तितिर, दिल में जो है वो कह दो। तुम क्या हम लोगों को अपना नहीं मान पा रही हो? अच्छा ठीक है, अगर हम तुम्हें अपने नहीं लगते हैं तो तुम्हारा शर्लोक तो है, उसे कह दो। क्यों अंकुर, तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो, देख नहीं रहे बेचारी किस हालत में है। ए तितिर, क्या हो गया तितिर? अकेला महसूस कर रही हो ना? पर ऐसी बातें क्यों कर रही हो बताओ? मैं हूं ना, मुझे तुम हमेशा अपने पास पाओगी, हमेशा। तुम सच में रहोगे मेरे पास सारी जिंदगी? क्या हुआ, बोलो। तितिर, सुनो।
शेरलॉक तो किसी और को चाहता है। मैं तो अपनी जिंदगी उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं हूँ तुम्हारा शर्लॉक है तुम्हें संभालने के लिए। नहीं बेस्ट, तुम हो मैं जानती हूँ, लेकिन शेरलॉक नहीं है। शेरलॉक तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या सोच रही हो वृंदा? तुमने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। सही तो सोच रही हो। आज तीतिर जो इतने तकलीफ में है उसकी जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो सब कुछ बता देती। तीतिर ने तो कभी एक बार भी मेरे सामने अंकुर का नाम ही नहीं लिया। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से दूसरे नाम से पुकारते हैं, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अंकुर ने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं था, मुझे कैसे पता होता? पर अब तो जानती हो। अब नहीं कर सकती क्या? अब तुम अंकुर और तीतिर को नहीं मिलवा सकती? तीतिर की शेरलॉक को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, कितने सपने हैं। वृंदा, तुम बर्बाद कर दोगी सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब तोड़ दोगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी के सपने नहीं तोड़ना चाहती, किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो चाहती हूँ अंकुर जिंदगी में किसी और के साथ खुश रहे। मैंने तो अंकुर को कभी भी रोकना ही नहीं चाहा, कभी भी नहीं। मैं तो इसीलिए सोमराज के करीब गई थी ताकि मैं अंकुर को खुद से दूर रख पाऊं। नहीं नहीं, मैं किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती, मैं किसी के सपने नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन वृंदा, क्या तुम इसे इनकार कर सकती हो कि एक अनाथ लड़की जो इतनी तकलीफ में है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? उसने अपनी माँ को खोया, तुम्हारी वजह से अपना शर्लॉक भी खोया। उसका तो अब कोई नहीं रहा वृंदा, वो तो अकेली हो गई। उसे तो अब अकेले ही घुट घुट कर जीना होगा और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, तुम। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ कर दो तीतिर, मुझे माफ कर दो। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, किसी को भी नहीं तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती किसी को